Hey टाइगर्स, दिस इज़ योर ध्रुव भैया एंड रिसेंटली आपको पता है मैंने अभी क्लास 10 पास आउट करी है विद 93.2 परसेंटेज। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मैथ्स में आए 98 मार्क्स। 98, दैट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट आई गेस, या इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट कोई दिक्कत नहीं, जब मैं 98 ला सकता हूँ तो आप 100 क्यों नहीं ला सकते, आप 99 क्यों नहीं ला सकते। मैं आपको आज ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगा जिनसे आप फॉलो करके जो मैंने फॉलो करी हैं और जिन्हें मैं नहीं फॉलो कर पाया हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो शायद नहीं, डेफिनेटली आपके 98 से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे आप अभी से फॉलो करते हैं तो। जून का महीना चल रहा है, आज डेट है 11/6/2025। आज से ही आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मैंने भी अपनी मार्च से स्टार्ट कर दी थी 10th की प्रिपरेशन। लिटरली 04 आई गेस, नहीं 3 अगस्त 2024 मेरी छुट्टी हो गई थी और मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दी थी 2024 से ही। हाँ, तो जब से मेरी मतलब 9th की छुट्टी हुई थी, वैकेशंस पड़े थे, कुछ दिन के वैकेशंस होते ना एग्ज़ाम्स के बाद, तो फिर जब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने एक चैप्टर तो जब कंप्लीट कर दिया था, और एक चैप्टर ये नहीं कि NCERT कंप्लीट कर लिया या फिर कुछ भी नहीं, असाइनमेंट क्लियर कर लिया था मैंने, और क्या कहते हैं उसे PYQs कंप्लीट कर लिए थे, हॉर्स के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो वही आपको सॉल्व करना है, मैं आपको अभी भी बताते जाता हूँ। सबसे पहले आपको अप्रैल में ही 1 चैप्टर स्कूल में करा दिया जाता है। स्कूल से आपको डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन हाँ NCERT करनी है तो स्कूल वाले अच्छे से तरह से करा देते हैं, होमवर्क भी देते हैं तो वो अच्छा ही कराते हैं। हमें पढ़ाते थे स्कूल में अमित शर्मा सर, वाकई में उन्होंने NCERT इतनी क्रक्स से क्लियर करा दी कि NCERT करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तभी मैंने 3 बार कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं है। और अमित शर्मा सर ने पूरी ही हमारी NCERT क्लियर करा दी थी। फिर हमारी जुलाई से स्टार्ट हो गई थी एक्स्ट्रा क्लासेस मीन्स जब आपकी छुट्टी हो जाती है क्लास स्कूल की और बच्चे चले जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लास में रखा जाता है। तो वहाँ पर राहत सर हमें मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा क्लास, और अमित सर दोनों ही सर हमें पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए NCERT को छोड़ के। NCERT तो स्कूल में हो ही जाती है क्लास में, और एक्स्ट्रा क्लास में उन्होंने असाइनमेंट्स और हॉट्स क्वेश्चंस रियली इतना मतलब ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जो बोर्ड में आ चुके हैं और बोर्ड में आ सकते हैं, तो उन्होंने ये कंप्लीट करा दिया। फिर अगर मैं आपको ट्यूशन की बात बताऊं तो ट्यूशन एक भी दिन बंद मत कर देना पूरी साल। कितना भी कोई कहे कि तू ट्यूशन पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मत बताना, लेकिन ट्यूशन ज़रूर पढ़ लेना। ट्यूशन मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आपको। अगर 98 रियली लाने हैं, मैं अपनी ट्यूशन बताऊँ तो मैंने बाय मिस्टेक मैंने अक्टूबर में ही बंद कर दिया था ट्यूशन। तो आपको लेकिन पूरी साल पढ़ते रहना, चाहे आपके स्कूल वाले कितना भी मना करें, आपके टीचर्स कितना भी मना करें, आपको ट्यूशन बंद नहीं करना है। अगस्त सॉरी अक्टूबर में मैंने बंद कर दिया था कि पता नहीं हमारे स्कूल में पता नहीं क्या पॉलिसी थी, नो ट्यूशन पॉलिसी। तो वो आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी ना किसी, अगर आप स्कूल के टीचर से नहीं तो किसी बाहर के टीचर से ट्यूशन जरूर पढ़ लेना। ट्यूशन मतलब आपको ऐसे नहीं है कि क्वेश्चंस कराएंगे जो NCERT का। NCERT तो बस एक बार लगानी है आपको ट्यूशन में, क्योंकि स्कूल वाले लगा लेते हैं। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हॉर्स के क्वेश्चंस जो मैंने लगाए थे। और हाँ, हमें ट्यूशन मैंने अक्टूबर तक पढ़ा था शुभेंद्र पाठक सर से। तो उन्होंने मेरे को एक ऐसी PDF देते थे वो हर चैप्टर की, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपके स्क्रीन पे एक फोटो, उसका मतलब क्लिप लगा दूंगा कैसी वो क्वेश्चंस होते थे, उनको आप पेपर देखना बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो मैंने मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में जो मैंने देखा ना, वो सारे क्वेश्चंस बाय डिफ़ॉल्ट सही ही जा रहे थे। पता नहीं 2 मार्क्स मेरे कहाँ कट गए, ये तो मेरे को भी नहीं पता। शायद एक आध MCQ में कट गया होगा, एक आध पता नहीं कहाँ कट गया। अच्छा ठीक है, तो अपने अप्रैल में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, जो मैंने कर लिया था मार्च में ही। ठीक है, जो मतलब कुछ पिछली मार्च थी, 9th वाली मार्च, उसमें ही मैंने पहला चैप्टर निपटा दिया था, ख़त्म। मई में आपको 0 to 03 चैप्टर कर लेने हैं। चैप्टर 1 है रियल नंबर, सबसे इजी चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं है। LCM, HCF और एक और चीज़ है इरेशनलिटी मेरे में भी 5 मार्क्स की आई थी आई गेस। हाँ, 3 या 5 मार्क्स की आती है, वो आपको ज़रूर ही कर लेनी है। अगर मैं आपको चैप्टर 2 की बात करूँ तो उसका नेम है पॉलिनोमियल्स, सबसे इजी चैप्टर। इसमें एक तो कोफिशिएंट्स की बात कर लेना, मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। कोफिशिएंट्स जैसे जीरोस निकालने होते हैं, रूट्स उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फिर इसका जो रिलेशन होता है A प्लस ऐसे कुछ होता है, हाँ, इक्वल टू -B/A, हाँ। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है C/A। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है, इनके बीच में रिलेशनशिप होती है, वो फिर बाद में बात करेंगे जब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। लेकिन हाँ, इसके ग्राफ्स की शेप हमेशा याद कर लेना। आपके PA1 अगर नहीं हुए हैं
तो उसमें केस स्टडी आई तो पक्का ये क्वेश्चन आएगा, पैराबोला उसका आंसर होगा कि ये ग्राफ है वो किस शेप का होगा, तो पैराबोला शेप होगा अगर ए 0 से बड़ा है। ये खैर बात की बात है, लेकिन हाँ तभी से याद कर लेना। चैप्टर थ्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1। इसकी ऐसी केस स्टडीज़ होती हैं जो मतलब स्टूडेंट्स टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करना, लेकिन हाँ हो जाती हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ही अगर आपको लाइन पता होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको परफेक्ट बनना है। ब्रिलियंट तो बन जाओगे, लेकिन ब्रिलियंट जब होता है जब आपको कंपैरिजन करना होता है अपनी क्लास से, लेकिन आपको कंपैरिजन तो पूरी साल मत करना ही मत, कंपैरिजन मत कर लेना पूरी साल किसी से कि वो मेरे से ऊपर है। आखिरी में मैं भी जीतेगा, आखिरी में मैं ही जीतेगा, इन लाइन्स को याद कर लेना। अभी आगे मुझसे कितना भी कोई भी आगे हो, आखिरी में मैं ही जीतेगा, ठीक है। जून में आपको 02, 03 दोबारा आपको एक बार रिवाइज कर लेना है दोबारा से, हॉर्स क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, स्किल वाइज क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएस ने डाल दिए 50-60% सी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इनकी भी एक पीडीएफ होती है सीबीएसई वेबसाइट पे, मैं उसके आपको फोटो लगा दूंगा, उसके भी तैयार कर लेना। मैंने तो नहीं लगाई थी वो, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो इतने हार्ड क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस थे। जुलाई में आपको 04 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सबसे टफ क्वेश्चन चैप्टर्स, जिसमें से केस स्टडीज़ या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो भी बच्चे पे सॉल्व नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएंगी। लेकिन आपको कुछ जैसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। सबसे ईजी चैप्टर मेरे को लगा था एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन जो सब बच्चों को टफ लगता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है, उसमें से केस स्टडी ईजी आती है। अगर आपको फॉर्मूलों पे कमांड देनी है सारी की सारी, अगर आप फॉर्मूलों पे कमांड दे पाओगे तो आपका काम हो जाएगा। चैप्टर्स की बात चलो बाद में करेंगे, 14 चैप्टर्स हैं, आपको नवंबर तक मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे। हाँ अगर मैं आरडी और आरएस की बात करूँ, रियली शुरू में तो जोश होता है बच्चे को कि आरडी आरएस करेंगे पूरी साल, क्योंकि उसी में से पेपर आता है। लिटरली मैंने जुलाई तक तो आरडी आरएस करी थी, अपनी जो पीए एग्जामिनेशन, पीए पीटी जो कुछ भी होता है, एफए एग्जामिनेशन होते हैं, जो मैंने उसमें कर दी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आरडी आरएस की कोई नीड नहीं है। आरडीआरएस मैंने बस जुलाई तक सॉल्व करी थी। हाँ लास्ट में एक आध क्वेश्चन जो असाइनमेंट आते हैं, हॉर्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी तो आरडीआरएस में से ही होते हैं, करने की कोई नीड ही नहीं है आपको आरडीआरएस कंप्लीट सॉल्व करने की। मैंने जुलाई तक पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर तक तो करा था मैंने, फिर मैंने नहीं किया। और फिर हाँ एनसीईआरटी मैंने 4 बार करी थी, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन 4 बार करे जा रहा हूँ। एक बार हाफ ईयरली से पहले, हाफ ईयरली में हमारे 9 चैप्टर आए थे, सोचो 7 चैप्टर आने थे, लेकिन हमारी टीचर ने 9 चैप्टर्स दिए थे हाफ ईयरली में। जब तक मैंने 9 चैप्टर्स की पूरी एनसीईआरटी लगा ली थी एक बार, फिर प्री बोर्ड में मैंने एक बार लगा ली थी, और एक बार ट्यूशन में लगा ली थी, एक बार बोर्ड से पहले लगा ली थी। ये बात अगर कोई मेरे स्कूल का सुनेगा तो वो शॉक हो जाएगा कि मैंने ट्यूशन पढ़ा है, लेकिन हाँ मैंने ट्यूशन पढ़ा था, लेकिन बस अक्टूबर तक। ऐसा कोई बच्चा नहीं है हमारी क्लास में जिसने ट्यूशन ना पढ़ा हो, और शायद एक आधी वाली फेल हो, लेकिन सब बच्चे पास थे हमारी क्लास के मैथ्स में। हाँ और आपको असाइनमेंट्स ज़रूर सॉल्व करने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, बिकॉज स्मॉल ड्रॉप्स कैन फिल योर पॉट, यानी अगर आप एक एक बूंद से गड्ढा भरता है, उसी टाइप से आपको एक एक कंसेप्ट को ऐसे रिवाइज कर लेना है। एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने कोई भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल परचेज नहीं करी। सब टीचर्स आपको बोलेंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल परचेज करो, लेकिन उसमें भी कंपेरेटिवली टफ क्वेश्चंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी और असाइनमेंट्स क्वेश्चंस जो होते हैं। मैं एक बार आपको तुम देखना तो सही उसे एनसीईआरटी जो मैं आपको जो वो भेजूँगा टिप लगा के आगे स्क्रीन पे, क्या कहते हैं वैसे, असाइनमेंट्स जो मेरे ट्यूशन में मेरे को कराए गए थे, आप देखोगे एक एक क्वेश्चंस ऐसे थे जो बोर्ड के पैटर्न्स से थे। और मैंने लास्ट वाले दिन, हाँ लेकिन मेरी एक आदत थी, मेरे को आर्ग्यू करने में बहुत मजा आते थे टीचर से, तो मैं पूरी साल आर्ग्यू करता रहा, सर ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं बोर्ड में, ये तो टफ है, ये तो चैप्टर 9 में ही था क्वेश्चन, नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन भी आए सिमिलर क्वेश्चंस। लेकिन लास्ट में जाके मेरे को खुद थैंक यू बोलना पड़ा अपनी टीचर्स को। मैंने मैसेज लिख के भेजा तीनों टीचर्स को, थैंक यू फॉर टीचिंग मी एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माई बोर्ड रिजल्ट वेरी परफेक्ट with 93.2%. It is not bad, I guess. It is good. It is so good. Having 98 marks in mathematics is so good. Only 2 marks cut it. I don't know where they are cut it. No problem. हाँ तो आपको लगभग 9 months में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। रिवीजन, हाँ अगर आपको ऋतिक भैया और शोभित भैया में दिक्कत आ रही है कि किससे पढ़ूँ, लिटरली गाइज मैंने 9th में एक बार ऋतिक सर से पढ़ लिया। मैं ये नहीं कहूँगा वो अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने 6 घंटे में शायद एक चैप्टर कंप्लीट कराया था 9th का, लास्ट सर्कल चैप्टर था।
लिटरली गाइस मैंने एक बार उनकी पूरी 24 घंटे पता नहीं कितने की मैराथन देखी, जिसमें उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। मेरे मैथ्स में ओनली 92 मार्क्स थे 9th क्लास में। तो मैंने सोचा नहीं यार कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बैठ रही है, क्योंकि वो सर ऐसे क्वेश्चंस भी कराते हैं जो कि हमारे पेपर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आएँ RD RS। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत करा रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस और इनहेंस हो रही है। लेकिन शोभित भैया उन्होंने एक बार 2 बार उन्होंने सीरीज़ डाली थी, मैराथन सीरीज़। एक बार बोर्ड से पहले, जो मतलब बोर्ड के दिन में 10 डेज़ की छुट्टी मिली थी हमें, तो 10 डेज़ में उन्होंने 2 चैप्टर पर डे करा के उन्होंने पूरी सिलेबस कंप्लीट कराया था। मैंने वो 10 दिन की 10 दिन देखी थी मैराथन। और एक उन्होंने डाली थी जनवरी में और लगभग 14 डेज़ की 14 डेज़ की उन्होंने डाली थी, हाँ। तो वो मैंने पूरी देखी, लेकिन लास्ट वाले दिन ग्राउंड वॉइस बट हाँ, तो मैंने वो 14 डेज़ की अपनी पूरी सीरीज़ देखी थी, मैराथन सीरीज़। लिटरली मैं ये नहीं कहूँगा वही सेम क्वेश्चन थे। अब की बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं था जो किसी टीचर ने करा रखा था या फिर कोई बुक में था। सिंगल क्वेश्चन मेरे सेट में ऐसा नहीं था। मैं आपका सेट का फोटो अपनी स्क्रीन करा दूंगा, आप खुद चेक कर लेना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। लास्ट पूरे पेपर में 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन उसके अलावा ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मैं करा रखा हूँ। लेकिन हाँ, कंसेप्ट वही थे, बिल्कुल सेम। इजी कंसेप्ट नहीं थे, मॉडरेट टू हाई पेपर था हमारा, इजी पेपर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हाँ, कंसेप्ट क्लियर थी मेरी, तो मेरा पेपर इतना अच्छा हो गया। लेकिन अपने पेपर वाले दिन पता नहीं क्यों मेरे को डर लग रहा था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि हर बार मेरा अच्छा नहीं जाता था। अब मैं आपको प्री बोर्ड का रिजल्ट बता दूँ, ओनली 74 मार्क्स थे मेरी 80 में से। उसमें प्री बोर्ड में हमारी PTM नहीं हुई थी प्री बोर्ड की, लेकिन वो तो मैंने अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ लिया था। उसमें मतलब हमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के नहीं दिए थे, 80 में से 74 मार्क्स थे ओनली। मेरे को खुद लग रहा था और यहाँ पे 74 है तो बोर्ड में तो और ही कम हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इंक्रीज़ हुए मार्क्स, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए और 98 मार्क्स आए, तो ये तो अच्छी बात है। खैर, लेकिन हाँ, आपको मैं बीच बीच में आपको गाइडेंस देता रहूँगा कि आपको ये चैप्टर अब कर लेना है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, हाँ, जो PDF होती हैं वो आपके इंस्टाग्राम पे DM कर दिया करूँगा या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दिया करूँगा, जिससे आप अपनी जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करके देखना। आपको पता चलेगा वाह यार, क्वेश्चंस तो वाकई में बहुत अच्छे थे। बोर्ड वाले दिन मेरे को लग रहा था कि मेरा हर बार की तरह पेपर शायद बुरा ना चले जाए, लेकिन इतना अच्छा पेपर हुआ। रियली आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज सो ग्लैड टू हैव अ टीचर्स लाइक दैम। आपको भी अपने टीचर से अच्छी बेटर जो बॉन्डिंग होनी है वो आपको बनानी है, क्योंकि टीचर जब आप उनकी फीलिंग्स को समझोगे वही तो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आप मांगोगे, पहली बार तो अगर आपने 98 मार्क्स की देख ली वीडियो, तो 98 की आपने देख ली है, तो अगर आप अच्छे सच्चे दिल से करोगे तो 99 भी आ जाएंगे, 100 भी आ जाएंगे। लेकिन हाँ, आपने थोड़े 90+, 95+ तो श्योर, आई एम डैम श्योर आ ही जाएंगे। लेकिन और हाँ, स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मैंने पूरी जून में डेली एक वीडियो प्रशांत भैया साइंस पढ़ाते हैं, मोटिवेशन की देखी, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वो मोटिवेशन की वीडियो बहुत डालते हैं उनके चैनल पे, आप देखना। प्रशांत सर, शोभी भैया OP, और एक दिगराज सर। SST मैंने दिगराज से पढ़ी थी, लेकिन हाँ, दिगराज सर से। लेकिन अभी मैथ्स की बात चली तो उनके बारे में नहीं बताऊँगा। हाँ, मैं उनके बारे में भी आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन प्रशांत सर की डेली मोटिवेशन लेते रहना, फिर आपको लास्ट तक काम आएगा। थैंक यू, मैं आपको बाद में मिलता हूँ।